नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, मैं एकलव्य साहू आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से है। इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास दोस्तों, जिसमें से बात करेंगे। जो प्रश्न लाया गया है वो गुप्तकालीन इतिहास है। नल वंश और राजर्षि तुल्य वंश जो छत्तीसगढ़ में शासन के हैं, उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया, जो कि लगातार CGPSC और CG व्यापम के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। और वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य शेयर करिएगा। और जितने भी दोस्त हैं इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए, तो वहाँ से जुड़कर इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या फिर महिपाल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दोस्तों कोसल राज्य के जो शासक है उसका नाम क्या था बोलो, तो यहाँ पर जो हरिसेन नामक है ना, हरिसेन के द्वारा है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति है उनको लाया गया था, है ना। शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है। हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति का शिलालेख है वो प्राप्त किया गया था। उसमें जो गुप्त वंशीय राजा थे समुद्रगुप्त ने, उन्होंने क्या किया था, दक्षिण विजय अभियान है वो किया था, उसमें विजय किया था। तो छत्तीसगढ़ के दो राज्य थे। एक था आपका वाकाटक वंशी राजा महेंद्र सेन, और दूसरा महाकांतर के जो नल वंशी राजा व्याघराज, ये दोनों को उनके द्वारा है वो परास्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो कौशल के शासक थे दोस्तों वो थे आपका महेंद्र, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो दोनों को क्या किया था यहाँ पर, जो समुद्रगुप्त ने ना वो परास्त कर दिया था। उसके बाद जो इनके जो नीति थी समुद्रगुप्त के द्वारा जो चलाई जाने वाली नीति थी, जिसमें विजय करने के बाद ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत, है ना, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, इसके तहत है दोस्तों ये दोनों राज्य से कोसल राज्य और जो महाकांतर उनको शामिल नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने राज्य के अधीन करके उन राज्यों को फिर से उनके हाथों में सौंप दिया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर जो समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी, है ना, रूपा देवी, उनकी पत्नी के नाम थे रूपा देवी। इनके जो साक्ष्य है वो महासमुंद के जो कोपरा नामक ग्राम है वहां से इनका साक्ष्य है वो प्राप्त किए हुए। तो ये प्रमुख फैक्ट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी है वो पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? तो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में जो प्रयाग प्रशस्ति है तो उसमें कौन से जो सम्राट थे, गुप्त वंश के कौन से राजा थे जिनके बारे में यहाँ पर वर्णन किए गए? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंद गुप्त। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में है वो बताया गया है। साथ में यहाँ पर जो इनके द्वारा है दो जो दक्षिण विजय अभियान चलाया गया था उसके बारे में फुल जानकारी है वो इस शिलालेख से है वो प्राप्त हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको 3 से 4 बार है वो PSC के द्वारा है वो पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर 3 कथन है वो दिया गया, उसके आधार पर आपको जो कूट में बनेगा आंसर उसको बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बोलते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। और तीसरा स्टेटमेंट है, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो यहाँ पर दोस्तों तो कौन कौन से स्टेटमेंट है सही है या फिर गलत है, इसको हमें फाइंड करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं, साथ में इसका आंसर है नीचे में वो भी दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल है वो कहा गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था।
है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेट में, तो उसने इस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो समुद्रगुप्त की जो नीति थी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मिलित नहीं किया था, वो उन्होंने अपने अधीन है वो कर लिया गया था, है ना। तो इस प्रकार से तीसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी वो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से दो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। तो कौन कौन से थे, दो राज्य थे दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के हैं, और उनको जो दक्षिणापथ अभियान है वो चलाया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा, उनमें कौन कौन से जो राज्य है उसको जीता गया था। एक तो था आपका कौशल था, दूसरा है आपका कुरार है, तीसरा महाकांतर है, और आपका पृष्ठपुर है। तो यहाँ पर कौन कौन से जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आते हैं, तो यह आपका पहला कौशल हो जाएगा और दूसरा है आपका महाकांता। तो ये दोनों है दोस्तों बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्न में से कौन था। स्वामी दत्त, व्याघराज, विष्णुगुप्त और महेंद्र। तो यहाँ पर दोस्तों कौशल राज्य का जो राजा है वो कौन था दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कौशल राज्य का राजा था वो महेंद्र थे, है ना। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। आपका वाकाटक वंशी राजा थे, है ना, वाकाटक वंश के थे, वाकाटक वंश के राजा थे कौन, महेंद्र। इनको है हराया गया था किनके द्वारा है, समुद्रगुप्त के द्वारा। और महाकांतार के जो राजा थे वो थे कौन थे, आपका राजा व्याघराज, है ना। इसको महाकांतार के राजा थे जो नल वंशीय थे, है ना, नल वंशी थे। इनको भी ध्यान में रखिएगा, इनके वंश है उनको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। प्रयाग प्रशस्ति में, गया अभिलेख में, किरारी काष्ठा अभिलेख में, या फिर नालंदा अभिलेख में। तो यहाँ पर जो समुद्रगुप्त के द्वारा है दोस्तों पराजित किया गया था राजा महेंद्र, और दक्षिण कौशल के जो राजा थे राजा महेंद्र और महाकांतर के, उनको जो हराया गया तो उनके बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति है जो हरिशेणकृत है ना, उनका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उसमें इनके बारे में है जानकारी है वो पूरा मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। मेघदूत है दोस्तों जो वर्णन किया गया है ना, उसमें रामगिरी है, वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवास है। जांजगीर चांपा में, जशपुर में, सरगुजा में, फिर दंतेवाड़ा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो रामगिरी का पर्वत है ना, वो सरगुजा में है, कालिदास के द्वारा है दोस्तों। यहाँ पर जो मेघदूत है उनको कालिदास के द्वारा है वो, है ना, लिखा गया है। तो कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान है दोस्तों क्या किया था, सरगुजा के जो रामगिरी है, जिसको हम रामगढ़ के नाम से है वो जानते हैं, रामगढ़ पर्वत है उनके नाम से जानते हैं, पहाड़ी में मेघदूतम है ना, जो मेघदूतम है उनकी रचना है वो किया गया था। जो मूलतः किसमें, जो क्या है, इसको इसकी जो भाषा थे दोस्तों वो क्या था, संस्कृत में। मेघदूतम जो पाठ है ना, उनको क्या है किसमें लिखा गया था, संस्कृत भाषा में है लिखा गया था। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें आपका जो अगर छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करने वाले थे मेघदूत है, उसको मुकुटधर पांडे के द्वारा है इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद है वो किया गया था, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको लगातार दोस्तों 10 बार से भी ज़्यादा बार है इस क्वेश्चन को है वो पूछा जा चुका है व्यापम और पीएससी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षगुप्त, महाप्रवर राज, सोमेश्वर प्रथम, या फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो कुरुशपाल शिलालेख है उसमें सोमेश्वर प्रथम है ना, प्रथम जो राजा है उनके बारे में जानकारी है वो प्राप्त होता है। जो कुरुशपाल अभिलेख है दोस्तों वो चक्रकूट के जो छिंदक वंशी राजा थे, है ना। सोमेश्वर देव प्रथम
के जो राज्य सीमा के क्षेत्र के बारे में है वो पूरा बताया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्व। तो ये दोस्तों कुछ थे जो गुप्तकालीन इतिहास से है उसमें से क्वेश्चन है। अब अगला जो 8 से 10 क्वेश्चन है वो नल वंश से लिया जाएगा, है ना। यहाँ से है फिर से इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 8 तक है। इसमें नल वंश में जो जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे गए उसको मैं लाया हूँ, है ना। तो बने रहिएगा, बीच में छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। नल वंश से, पांडु वंश से, सरभपुरी वंश से या फिर सोम वंश से। तो यहाँ पर दोस्तों जो राजीव लोचन मंदिर है उनका निर्माता है विलास तुंग, है ना। वो किस वंश के थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल से हो जाएगा नल वंश। जो नल वंशी राजा थे दोस्तों विलास तुंग ने, वो उन्होंने के द्वारा है 7वीं से 8वीं शताब्दी में, है ना, 7वीं 8वीं शताब्दी में राजिम में जो राजीव लोचन मंदिर है उनका निर्माण है वो कराया गया था। जो यहाँ पर जो मूर्ति है दोस्तों उसमें भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो कलचुरी शासक थे पृथ्वीदेव, है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय, है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा दोस्तों इसका जीर्णोद्धार है वो किया गया था। उनके जो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे वो उनके द्वारा है वो किया गया था। तो उनका नाम था दोस्तों जगतपाल, है ना, जगतपाल। ये पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सेनापति थे दोस्तों जगतपाल, इनके द्वारा है किया गया था। जो राजीव लोचन मंदिर है उनका जीर्णोद्धार है वो कराया गया था, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो राजिम अभिलेख है दोस्तों उसमें है, जो राजिम अभिलेख है वो 700 से 740 ईसा पूर्व में, है ना, इनको उत्कीर्णित करवाया गया था। जो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत है दोस्तों, इससे बहुत सारी जानकारी है वो प्राप्त किए जा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या फिर उदयगिरी अभिलेख। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों। राजिम अभिलेख से दोस्तों छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक साक्ष्य जो प्राचीन इतिहास है उनके बारे में जानकारी है मिलता है दोस्तों। यहाँ पर जो राजिम अभिलेख है उसमें नलवंशी राजा विलास तुंग ने कब जो राजिम अभिलेख है उसको 700 से 740 ईस्वी में दोस्तों उत्कीर्णित करवाया था, मतलब इसको खुदवाया था, है ना। जो बताता है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास है उसके ऐतिहासिक स्रोत का प्रमाण दिलाता है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन को प्रमाणित करने में दोस्तों ये जो राजिम अभिलेख है उनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी। अडेंगा केस काल में, बकावंड बस्तर में, सरोना कांकेर में, दरभा बस्तर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नलवंश के जो शासक थे उनके द्वारा जो चलाए जाने वाली जो स्वर्ण मुद्राएं थे वो किस स्थान से है वो प्राप्त हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अडेंगा केस काल से है दोस्तों यहाँ पर स्वर्ण मुद्रा है वो प्राप्त किया गया था। नलवंशी जो शासक थे वराहराज, है ना, वराहराज, जो वराहराज है इनके द्वारा है जो स्वर्ण मुद्रा है वो कोंडा गांव के अडेंगा ग्राम से, है ना, कोंडा गांव का जो अडेंगा ग्राम है वहां से इसको प्राप्त किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पर नल वंश के जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन थे। वराहराज, भवदत्त वर्मा, विलास तुंग या फिर अर्थपति। तो नल वंश के जो शासक थे दोस्तों, संस्थापक थे, वो थे आपका यहाँ पर है शिशुक है ना। इनके जो संस्थापक थे कौन थे, शिशुक थे। लेकिन जो इनके वास्तविक संस्थापक है उसको वराहराज है वो माना गया है। ऐसे में जो जानकारी मिलते हैं दोस्तों उसमें जो नल वंश की स्थापना किया था शिशुक के द्वारा, लेकिन इसके जो वास्तविक संस्थापक है जहाँ से इसको मान्यता मिल पाए, है ना, उसमें वराहराज है वो आता है। तो ये दोनों चीज़ है उसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक संस्थापक पूछे दोस्तों तो आपको वराहराज ही माना जाएगा संस्थापक पूछे, लेकिन आपको पहले वाले में बोला जाता है तो शिशुक को है वो लेना पड़ेगा। तो दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी। तो यहाँ पर नल वंश की जो राजधानी थी दोस्तों कौन सा था,
सिरपुर था, पुष्करी था, बिलासपुर था या फिर सरभपुर था। तो इनमें से कौन सा स्थान है दोस्तों जो यहाँ पर नल वंश की राजधानी थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो नल वंश की राजधानी थी वो पुष्करी थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? महाकांतार के राजा कौन थे दोस्तों जिसने समुद्रगुप्त ने है वो हराया था? तो यहाँ पर महेंद्र, व्याघराज, शंखचूड़, जैतराज या फिर कर्णराज। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया था, पहले भी जो हम गुप्तकालीन इतिहास से पढ़ रहे थे बताया था, उसमें पिछले क्वेश्चन है उसमें कराया था। तो यहाँ पर जो महेंद्र है दोस्तों वो कौशल के राजा थे, है ना, कौशल राज्य के राजा थे। और व्याघराज है वो महाकांतार के क्या थे? राजा थे। तो इनके द्वारा है दोस्तों, है ना, हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख है उनके द्वारा जो गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त है उनके द्वारा क्या गया था? दक्षिण विजय अभियान है वो चलाया गया था, जिसके दौरान जो छत्तीसगढ़ के दो राज्य, एक थे कौशल साम्राज्य और दूसरा था आपका महाकांतार। तो इन दोनों को है इनके द्वारा है वो हराया गया था, है ना। जो महाकांतार के जो नलवंशी शासक थे दोस्तों, राजा थे व्याघराज, है ना, व्याघराज है उनको है इनके द्वारा है वो हराया गया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याघराज को पराजित करने के पश्चात है दोस्तों जो समुद्रगुप्त है उनको ने व्याघहंता, है ना, व्याघहंता की उपाधि है वो धारण किया था। व्याघहंता की जो उपाधि है वो उन्होंने धारण किया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है दोस्तों जिसको मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन है आपको किसी भी यूट्यूबर है वो उनके द्वारा है वो नहीं बताया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल की किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? नल वंश की, राजर्षि तुल्य वंश की, सरभपुरी वंश की या फिर उपयुक्त में से किसी की नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नल वंश के, है ना, तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के जो राजवंश है वो नल वंश है उनके बारे में है जानकारी देता है। तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र है दोस्तों राजा भवदत्त वर्मन के हैं, है ना, इनके भवदत्त वर्मन थे, भवदत्त वर्मन, है ना, भवदत्त वर्मन के द्वारा रिद्धिपुर ताम्रपत्र उसको खुदवाया गया था। और केसरी बेड़ ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक के हैं, है ना, अर्थपति भट्टारक, इनके द्वारा है जो आपको केसरी बेड़ ताम्रपत्र है वो अर्थपति भट्टारक के द्वारा बनवाया गया था। और रिद्धिपुर ताम्रपत्र है वो राजा भवदत्त वर्मन के द्वारा है वो बनवाया गया था। तो इनको भी ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो नाम देखिए सुमेलित करने हैं, इस राज्य के प्राचीन राजवंश और उनके शासक है, तो शासक का नाम है उनको बताना है। तो देखिए राजर्षि तुल्य कुल दिया है, भीमसेन द्वितीय दिया है, सरभपुरी, भवदत्त वर्मन, पांडुवंश, प्रवरराज और नलवंश महाशिव गुप्त है। तो यहाँ पर इसको सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला है ना, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला का क्या हो जाएगा, राजर्षि तुल्य कुल वंश है उसमें आ जाएगा आपका भीमसेन द्वितीय है, ये इसके राजा थे, है ना। और उसके बाद सरभपुरी वंश है, सरभपुरी वंश है उसमें आपका आ जाएगा प्रवरराज, ये तीसरा नंबर है वो आ जाएगा। पांडु वंश में आपका महाशिव गुप्त है वो आ जाएगा, यहाँ पर चौथे नंबर में हुआ। और नल वंश है उसमें भवदत्त वर्मन है वो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर जो आरंग से जो प्राप्त किया गया था दोस्तों ताम्रपत्र, उसमें किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? सूर्य के बारे में, दैत्य वर्मा के बारे में, विभीषण के बारे में या फिर उपयुक्त सभी के बारे में? तो यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ पर जो राजर्षि तुल्य कुलवंश है ना, तो ये है आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजर्षि तुल्य कुलवंश है इसमें, है ना, इनके द्वारा है जो राजा थे सूरत है, दैत्य वर्मा और विभीषण, ये सभी है, इनके बारे में जो आरंग ताम्रपत्र है उसमें जानकारी है वो मिलती है। इसमें पूरा डिटेल के साथ लिखा हुआ है दोस्तों, जिसमें राजर्षि तुल्य कुल वंश है उनका पूरा वर्णन किया गया है। साथ में इनकी जो राजधानी है वो आरंग है ना, आरंग है जो रायपुर के अंतर्गत है,
है ना, आता था, ये उनकी राजधानी थे। उसके बाद इनके जो जो प्रमुख प्रमुख शासक थे दोस्तों, जिसमें सूरत है, दैत्य प्रथम थे, विभीषण थे, भीमसेन प्रथम थे, दैत्यवर्मन द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। इन 6 राजाओं के बारे में है दोस्तों उल्लेखित है, वो वर्णन किया गया है ना। इनका जो प्रमुख स्रोत था दोस्तों वो आरंग ताम्रपत्र से है, उसको प्राप्त किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? रतनदेव, विभीषण, भीमसेन द्वितीय या फिर दैत्यवर्मा द्वितीय। तो यहाँ पर अंतिम शासक है दोस्तों वो कौन था? तो यहाँ पर तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, भीमसेन द्वितीय दोस्तों, है ना। ये क्या थे? राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक था। यहाँ पर सूरभ प्रथम थे दोस्तों, और जो अंतिम शासक है उसमें यहाँ पर आ जाएगा आपका भीमसेन द्वितीय। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और ध्यान में रखने योग्य बात है, जो राजर्षि तुल्य कुल वंश है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ का प्रथम, है ना, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय स्थानीय शासक था, है ना, स्थानीय राजवंश था, ये प्रथम स्थानीय राजवंश था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, राजर्षि तुल्य कुल वंश, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था, ध्यान में रखिएगा। और इनके अंतिम शासक थे भीमसेन द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? राजर्षि तुल्य कुल वंश, शरभपुरी वंश, पांडु वंश या फिर नल वंश। तो यहाँ का दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, राजर्षि तुल्य कुल वंश है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम राजवंश था। चलिए अगला प्रश्न है, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी? सरभपुर, शिरपुर, आरंग और अमरकंटक। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आरंग क्या है? राजर्षि तुल्य कुल वंश है, उनकी राजधानी आरंग थी, जो रायपुर के अंतर्गत है वो आता था उस टाइम, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो ये था दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।